तो इस वीडियो में अब हम लोग है ना कुछ फार्मूलाज के बारे में करेंगे डिस्कशन, ठीक है। और वो फार्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगा। फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री ईच एंड एवरी स्टेप पे फंसता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली फार्मूले को याद तो रखना है, बट फार्मूला कैसे आया है मैं वो समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि कभी भूल जाओ तो खुद से फॉर्मुलेट कर सको, ठीक है, क्योंकि बहुत लॉजिक नहीं है इसमें। बट अगर मैथ अच्छा रखना है, ट्रिग्नोमेट्री ठीक रखनी है, तो इन फॉर्मूलाज को याद एकदम बाय हार्ट एंड ऑन टंग रख लेना है, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है जो ऊपर मैंने लिखा है, ये 6 फॉर्मूला, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझा दिया था। इसको बोलते हैं टी रेशियोज। क्या बोलते हैं? टी रेशियोज। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। ये जो है ये इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि इसमें रेशियो इन्वॉल्व है, साइड्स के लेंथ के रेशियो इन्वॉल्व है ना, ऑन सम सर्टेन एंगल। किसी एंगल को रेफरेंस में लेके साइड्स के रेशियो हमने दिखा दिए हैं, इसलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। और फिर ये बाकी, इसको छोड़ के जो बाकी सारे फॉर्मूले हैं इनको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन होता है जो किसी भी इनपुट के लिए एलएचएस और आरएचएस को हमेशा बराबर ही रखता है, ठीक है। जैसे है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो थीटा के जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या इनपुट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में इनपुट के तौर पे दो ही चीज हो सकती है, या तो हम एंगल इनपुट करेंगे, मतलब कि एंगल को बदल बदल के देखेंगे, या तो साइड्स की लंबाई को हम बदल बदल के देखेंगे। अब यहाँ पे साइड्स तो तीन तीन होते हैं, किस साइड को बदले, कैसे बदले, बदल सकते हैं, बट वहां पे वेरिएशंस काफी सारे हैं। तो हम अच्छा, इससे अच्छा क्या होगा, आसान क्या होगा कि हम एंगल्स को वेरी करके देख ले। तो एंगल्स को अगर आप इनपुट करते हो तो एलएचएस में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब ये वैल्यू जो एलएचएस में लिखा हुआ है कि क्या ये इसके बराबर है, और क्या अलग अलग एंगल पे रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या हमेशा वो 1 के बराबर हो रहा है। तो ये देखा गया कि हाँ, है ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो इक्वेशंस लिखे हुए हैं सभी इक्वेशंस में एंगल का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर देते थे, हमेशा एलएचएस और आरएचएस बराबर ही आता था किसी भी वैल्यू के लिए। इसलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा जाता है इन सभी को। नंबर 2 से जो फॉर्मूला लिखा गया ये पूरा फॉर्मूला है ना, सिर्फ इसको छोड़ के ये सब कहलाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि किसी भी एंगल के लिए वैल्यू, किसी भी एंगल के लिए एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर होता है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है वो समझ लेते हैं। कुछ नहीं किया गया है ना, साइन और कॉसेक को आपस में करो मल्टीप्लाई, साइन और कॉसेक को आपस में मल्टीप्लाई किया, देखो पी बाई एच इंटू एच बाई पी, पी से पी खत्म, एच से खत्म, क्या हो जाएगा 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 आता है। साइन थीटा को कॉसेक से करते हैं मल्टीप्लाई तो हमेशा 1, मतलब कि जो एक दूसरे के अपोजिट है उनको मल्टीप्लाई करो तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये समझ में आया। अब यहां से दो चीजें निकलती कोरोलरी, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक, कॉसेक यहाँ पे इंटू में जाएगा तो डिवीजन में, वैसे कॉसेक इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 बाई साइन, क्योंकि साइन यहाँ पे इंटू में चलाएगा डिवीजन में। कैसे यूज करेंगे इसको, तो जहां पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिखा वहां पे 1 लिख सकते हैं, या जहां 1 दिखेगा वहां पे साइन इंटू कॉसेक लिख सकते हैं। अगर केवल साइन दिखा तो 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं, या 1 बाई कॉसेक दिखा तो साइन लिख सकते हैं। वैसे कॉसेक दिखा तो 1 बाई साइन, और 1 बाई साइन दिखा तो कॉसेक लिख सकते हैं। इस तरीके से वाइस वर्सा यूज समझ में, दिमाग में रखना है कि कैसे भी यूज कर सकते हैं हम इसको। ठीक वैसे जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हुआ, वैसे इनका भी प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, इनका भी प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। cos थीटा इंटू sin थीटा भी 1 आ जाएगा, यहां से निकलेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec और sec निकलेगा 1 बाई cos, ठीक है। जैसे tan इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला सब दिमाग में आपको रख लेना है, ठीक है। मतलब अगर 1 दिखा तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, समझना है बात को। अगर 1 दिखा तो ये भी और ये भी, तो डिपेंड करेगा उस क्वेश्चन के, है ना, सिचुएशन पे, कि वो क्वेश्चन आपसे 1 के लिए tan cot डिमांड कर रहा है, या 1 के लिए cosec डिमांड कर रहा है, या 1 के लिए वो है ना sin और cosec डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन के डिमांड पे डिपेंड करता है, मतलब आपको अपना थोड़ा स्किल डेवलप करना होगा, थोड़ा क्वेश्चन को देख के सोचना होगा, परखना होगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। ऐसे है ना, जब भी एलएचएस दिया रहेगा, आरएचएस दिया रहेगा, राइट हैंड साइड जो दिया रहेगा, तो राइट हैंड साइड को देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि एलएचएस में क्या डिमांड कर रहा है, आपको किसकी जगह पे कौन सा वैल्यू पुट करना है ना। तो आरएचएस और एलएचएस को है ना देखते हुए चलना है कि आपको एलएचएस में क्या क्या करने हैं उस आरएचएस तक पहुंचने के लिए। खैर ठीक है, आगे क्या किया, साइन को कॉस से कर दिया डिवाइड, साइन को डिवाइड कर दो कॉस से, साइन बाई कॉस,
तो p बाई एच बाई b बाई एच, h से h हो गया कैंसिल, क्या बचा p बाई b बच गया। और p बाई b क्या होता है, सबको मालूम है p बाई b क्या होता है, p बाई b tan होता है। इसका मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, है ना। अगर साइन बाई कॉस tan आया तो उल्टा कर दो, है ना, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट आ जाएगा। और एकदम याद कर लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। समझ में आ रही होगी बात। फिर वैसे ही साइन का स्क्वायर करो और कॉस का स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किया तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, है ना। सम ऑफ फ्रैक्शन किया तो बाई एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मान लो अगर पी निकालना है पी स्क्वायर तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मान लो अगर बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहां दिख रहा है साफ साफ, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। अब बाई में ऑलरेडी एच स्क्वायर था, कट गया, आंसर 1 हो गया। मतलब दिमाग में ही आया, मतलब समझ में ही आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। फिर वही बात, 1 के लिए ये भी है, 1 के लिए ये भी है, 1 के लिए ये भी है, और 1 के लिए ये भी आया है, आगे भी 1 के लिए है ही ये। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे क्वेश्चन के कि आपको 1 की जगह पे कौन सा वैल्यू आपको प्लेस करना है, ठीक है। ये साइन के स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर के सम के फॉर्म में है 1 का वैल्यू, ठीक है। अब इससे निकला है ऑलरेडी, जैसे अगर निकालना साइन, आपको क्या निकालना साइन, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मान लो ये स्क्वायर चला आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा सॉरी है ना, साइन स्क्वायर थीटा है, अगर ये स्क्वायर चला आएगा उधर तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे बात को। वैसे ही cos स्क्वायर थीटा अगर निकालोगे यहां से, है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर चला जाएगा उधर तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ना। ये ज्यादातर के क्वेश्चंस में ऐसे ही इस्तेमाल होगा, ये सभी जो है ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही, मतलब ऐसे बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होगा। इसके जो है ना इंटरप्रिटेशन है ये ज्यादातर ऐसे इस्तेमाल होते हैं, कभी कभी ऐसे फॉर्म में भी इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। देखो साइन थीटा का वैल्यू यहां भी है, साइन थीटा का वैल्यू यहां भी है, और साइन थीटा का वैल्यू यहां भी है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि साइन थीटा की जगह पे आपको रेशियो प्लेस करना है, कि साइन थीटा का वैल्यू आपको लिखना है कॉसेक के टर्म में, कि साइन थीटा का वैल्यू आपको लिखना है कॉस के टर्म में। तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा उस हिसाब से हम वहां पे प्लेसमेंट करेंगे, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। फिर वैसे ही कॉसेक का और कॉट का, कॉसेक का और कॉट का स्क्वायर करो, और यहाँ पे डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, वहां भी रिजल्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहां से कॉसेक स्क्वायर निकालो तो ये प्लस में जाएगा तो सॉरी माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर ये स्क्वायर जाएगा उधर तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। वैसे अगर कॉट निकालोगे तो क्या होगा, है ना, ये कॉट निकालना है तो ये प्लस में जाएगा तो -1, तो cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। स्क्वायर जाएगा उस तरफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा -1 cot थीटा। एंड सेम से क्या हो जाएगा, सेक और टैन के लिए, सेक के लिए और टैन के लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, और टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, है ना, जो एकदम बाय हार्ट आप एकदम याद कर लो, है ना। ये कैसे आए हैं वो मैंने डायरेक्ट समझा तो दिया है, ठीक है, बट चीजें जितनी याद रहेंगी, ट्रिक भी बहुत सारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे ट्रिक याद करने के, बट ट्रिक पे ध्यान मत दो, सीधे कंठस्थ कर लो। जितने अच्छे से आप इसको याद रख पाओगे, है ना, याद रख लोगे, उतना ही अच्छा आपका ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा, ठीक है। और यूज समझना है, ठीक है, इस फॉर्म में ज्यादा यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म में और इस फॉर्म में ज्यादा यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म में और इस फॉर्म में ज्यादातर यूज होगा, ठीक है। रूट वाला कभी कभी हो जाएगा, और अपने इस, है ना, मतलब इस फॉर्म में बेसिक फॉर्म में, अपने इस बेसिक फॉर्म में जो है ना, यहाँ पे बेसिक फॉर्म में जो है काफी, है ना, कम जगह है लेकिन यूज तो है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपके पास, है ना, कैसा सिचुएशन है, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, फिर, है ना, अभी डिफरेंट एंगल्स पे भी कुछ वैल्यूज हमको देखने सीखने हैं। फिलहाल तो ये समझ में आ गया है, अभी हम लोग रेशियोज पे काम करेंगे, फिर हम लोग काम करेंगे, है ना, आइडेंटिटीज पे कुछ काम करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, रेशियो पे कुछ क्वेश्चन, आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, और तब जाके, है ना, कुछ एंगल्स पे भी हम लोग वैल्यूज निकालना सीखेंगे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। सो होप कि लर्न कर दो इस पूरे को, सबको याद कर जाओ, ठीक है, सारे फॉर्मूलेज को याद कर जाओ।
ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। रेशियो में कैसे कैसे हैं, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। वैसे ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। फिर वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इस हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है ना, इस हिसाब से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर लास्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूलाज एकदम कंठस्थ कर जाओ, है ना, गेट बाय हार्ट एंड पुट इट इन ऑन योर टंग। ओके, थैंक यू।